होती है। तारे जो पहले होते हैं निहारिका अवस्था में होते हैं, उसे नेबुला कहते हैं। इसमें ये गैस का गोला होता है, गैस का गोला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी उत्पन्न होती है, ग्रेविटी उत्पन्न हो जाती है। जब ग्रेविटी उत्पन्न होगी तो गैसें क्या होती है, पास आ जाती है। ग्रेविटी उत्पन्न होने से गैसें पास आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि गैसें पास आ जाती हैं तो ये अपना क्या होता है कि इसमें विस्फोट हो जाता है, यानी संलयन हो जाता है, ठीक है। इसके विस्फोट होने से यानी गुरुत्वाकर्षण होने से गैसें पास में आ जाती हैं तो क्या होता है कि विस्फोट होता है, यानी संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ये है कि आपका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन होने के कारण हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने के कारण हीट एंड लाइट उत्पन्न होता है, यानी उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। और तारे होने की एक कंडीशन ये होती है कि उसका अपना हीट एंड लाइट होना चाहिए। तो अब जब इसके पास हीट एंड लाइट हो गया ना, अब इसके पास अपना हीट एंड लाइट हो गया, अब जब हीट एंड लाइट हो गया तो ये बेचारा तारा तो कहलाएगा। अब सब कुछ एलिजिबिलिटी है इसकी, हीट भी है, लाइट भी है, तो ये तारा कैसे नहीं कहलाएगा। तो अब ये बेचारा तारा बन गया, स्टार बन गया, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर, इसके सरफेस का जो टेम्परेचर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होगा, जो कि ये तारा, जिसके कारण ये प्लाज्मा बन जाता है, जिसके कारण इतने टेम्परेचर के कारण ये क्या होता है, प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था में तारे जो है वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो सूर्य की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तो भैया सूर्य की या तारे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो ठोस अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या द्रवीय अवस्था में, नो, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। तारे प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब इसमें हीट एंड लाइट आ गया तो इसमें बहुत ईंधन भरा हुआ है, ईंधन भरा हुआ है। अब इसका फ्यूल कम हो जाएगा, इसका फ्यूल कम हो जाएगा, फ्यूल कम होने लगेगा। तारे का जब फ्यूल कम होगा, जब तारे का फ्यूल कम होगा तो आकार में बड़ा हो जाएगा। किसी भी तारे की बात कर रहे हैं, सभी तारे की बात कर रहे हैं। जब तारों का फ्यूल कम होने लगेगा तो उसका आकार धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसका आकार बढ़ जाएगा तो वो जाइंट यानी दानव के बराबर, दानव लोग कितने लंबे लंबे, राक्षस लोग कितने लंबे लंबे होते हैं, तो उसका आकार बढ़ जाता है। अब फ्यूल कम होगा यानी टेम्परेचर कम होगा तो उसका कलर जो होगा लाल होगा, है ना। उसका टेम्परेचर क्या होगा, कलर क्या होगा, लाल होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, यानी फ्यूल कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है। और इसका आकार ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा ही बनाती, तो ये आकार में फैल गया यानी बड़ा हो गया, यानी जाइंट यानी दानव बन गया है, ठीक है। तो इसको लाल दानव कहते हैं, यानी रेड जाइंट कहते हैं। अब तारे क्या है, रेड जाइंट बन गए हैं, ठीक है, रेड जाइंट बन गए, ठीक है। अब रेड जाइंट के बाद क्या होता है कि दो प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती है, तारों की दो, यानी छोटी और बड़ी जो अवस्थाएं होती है। तो जो छोटे प्रकार के तारे होते हैं, यदि उनके छोटे प्रकार के जो तारे होते हैं, यदि उनका क्या है, चमक कम होने लगेगा, छोटे प्रकार के तारों का चमक कम होने लगेगा तो उसे श्वेत वामन कहेंगे। चमक कम हो रही है इस वजह से उसे श्वेत वामन कहेंगे। और चमक पूरी तरीके से खत्म हो जाए, चमक यदि पूरी तरीके से खत्म हो जाए, छोटे तारे की बात कर रही हूँ मैं, छोटे तारे की बात कर रही हूँ, अगर यदि चमक कम हो जाए तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, काला वामन। ये काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ कहलाएगा, ठीक है, ये अवस्था। इसके बाद रेड जाइंट से जो निकला हुआ बड़ा तारा होगा, रेड जाइंट से निकला हुआ जो बड़ा तारा होगा वो आपका अभिनव तारा कहलाएगा, अभिनव तारा कहलाएगा। इसमें ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, ठीक है, ब्लास्ट होता है यानी विस्फोट होता है, जिसके कारण इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। ये रेड जाइंट से निकला हुआ बड़ा तारा है, ठीक है, इसमें विस्फोट होता है इसलिए इसको विस्फोटक तारा कहते हैं। अब भाई किसी चीज का विस्फोट हुआ है तो विस्फोट होकर चारों तरफ छितरा जाते हैं ना, फैल जाते हैं, उसके टुकड़े जो है चारों तरफ फैल जाते हैं। तो उसके जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, यानी अभिनव तारे के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो तीन टुकड़े जो अहम मतलब हैं, जो जरूरी है, तो वो आपका जो बड़ा टुकड़ा होगा उसको न्यूट्रॉन कहेंगे, बड़े टुकड़े को न्यूट्रॉन कहेंगे, और जो उससे छोटा होगा उसको पल्सर कहेंगे। पल्सर
में चमक अधिक होती है, पल्सर में चमक अधिक होती है, और क्वेसर यानी क्वेसर में चुंबकीय होता है, यानी क्वेसर चुंबकीय अवस्था में होता है, ठीक है, चुंबकीय होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या है कि धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। कुछ न्यूट्रॉन, सारे न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ न्यूट्रॉन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ जाते सिकुड़ते जाते हैं। जब ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि अब लड्डू ले लीजिए, है ना, मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, तो जो लड्डू होते हैं वो टूटी हुई अवस्था में होती है, जब फैली हुई अवस्था में होती है, जब बांधी नहीं गई रहती, जब फैली हुई अवस्था में रहती है, तो उसको आप हाथ में उठाएंगे तो वो उसका जो वेट होगा वो कम होगा, हल्का होगा। लेकिन उसी लड्डू को आप क्या करें, बांध दें, ठीक है, लड्डू को बांध दे। जब लड्डू को बांध देंगे तो उसका क्या होगा, आकार क्या होगा, उसका घनत्व तो क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका वेट क्या है, बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये जब सिकुड़ जाता है, जब न्यूट्रॉन सिकुड़ जाता है, किसी चीज को सिकुड़ दीजिए, एकदम वो कर दीजिए, तो क्या होता है, उसमें भार अधिक हो जाता है, भार अधिक हो जाता है। तो ये न्यूट्रॉन में जब अधिक सिकुड़न के कारण भार उत्पन्न हो जाता है, तो इसी अवस्था को ब्लैक होल की अवस्था कहते हैं, इसी अवस्था को ब्लैक होल की अवस्था कहते हैं। और इसमें घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है, घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है, और इसका भार भी बहुत अधिक होता है। यदि ये पृथ्वी से टकरा जाए ना, तो पृथ्वी को छेद करके निकल जाएगा। इसमें इतनी ताकत है, ठीक है, ये ब्लैक होल में इतनी ताकत होती है कि यदि ये पृथ्वी से टकरा जाए तो समझिए कि पृथ्वी को छेद करता हुआ निकल जाएगा, इतनी इसकी ताकत होती है, ठीक है। एक कहावत ये है कि, कहावत नहीं कह सकते हैं ऐसा, कि ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की एक चम्मच की मिट्टी जो होती है, ब्लैक होल की जो एक चम्मच की मिट्टी होती है, वो 10 हाथियों के वेट के बराबर होती है। आप समझ लीजिए कि 10 हाथी, एक हाथी कितना विशाल काय होता है, तो 10 हाथी समझ सकते हैं। इसकी एक चम्मच की मिट्टी 10 हाथियों के वेट के बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक होल हो गया। अब देखिए कहानी ये है कि अब आप ये सोचेंगे कि ये सारे थ्योरी कैसे माना जाएगा, कैसे कोई कहेगा कि छोटे तारे श्वेत वामन बन जाते हैं, बड़े तारे अभिनव तारा बन जाता है, ये क्यों, कैसे कहा जाएगा। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एस चंद्रशेखरन, एस चंद्रशेखर जो है, इन्होंने एक थ्योरी लिखी है, थ्योरी बताई है, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि सन इंटू 1.44, ठीक है। तो ये जो सन इंटू 1.44 है, इसका मतलब क्या है, यानी कि सूरज का, अगर सूरज का द्रव्यमान, सूरज के द्रव्यमान का 1.5 गुना अगर ज्यादा होगा, यानी सूरज के द्रव्यमान का ये 1.5 गुना ज्यादा होगा, तो ये नहीं, एक बार फिर से देखिए, ये जो तारे होते हैं, यानी ये जो थ्योरी है एस चंद्रशेखर ने दी है, वो ये दी है कि यदि सूर्य के 1.5 गुना ज्यादा, यदि सूर्य के 1.5 गुना ज्यादा किसी भी तारे का द्रव्यमान होगा, तो वो आपका अभिनव तारा कहलाएगा। यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना कम होगा, उसका द्रव्यमान 1.5 गुना कम होगा, तो आपका श्वेत वामन कहलाएगा, यानी छोटा तारा कहलाएगा। ऐसी थ्योरी दी थी एस चंद्रशेखरन ने, ठीक है। सन इंटू 1.44 यानी 1.5 गुना, सूर्य के 1.5 गुना ज्यादा होगा, सूर्य के 1.5 गुना ज्यादा होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, अभिनव तारा, और सूर्य के 1.5 गुना कम होगा तो आपका श्वेत वामन कहलाएगा। ऐसी थ्योरी दी है एस चंद्रशेखरन ने, इसी को चंद्रशेखरन सीमा भी कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है, वो भी चंद्रशेखर ने ही दिया है, ठीक है, ये इंडियन थे। तो ब्लैक होल की जो थ्योरी है, ब्लैक होल की जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी चंद्रशेखर ने ही बताया है। और आप फिर से सुन लीजिए कि हम ये कैसे निर्णय लेंगे कि
कोई भी तारा श्वेत वामन कैसे बनेगा, कोई भी तारा अभिनव तारा कैसे बनेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना ज्यादा यदि है तो वो आपका अभिनव तारा होगा, और सूर्य के द्रव्यमान का यदि कम है, 1.5 गुना कम है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना कम है, तो आपका श्वेत वामन बनेगा। तो आपका ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर इस क्लास को लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा क्लास। क्या मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, या फिर मुझे कौन से तरीके से आप सब लोगों को पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए। मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है कि अगर यदि आपको मोटिवेशन पढ़ने के लिए चाहिए तो मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो आपका मोटिवेशन होगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यदि मैं डिज़र्व करती हूँ तो मैं डिज़र्व करूँगी तो आप ज़रूर करिएगा, अगर मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ तो आप मत करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। चलिए देख लीजिए।